हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य व उनके राजवंशों का क्रम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन राजवंशों ने मगध पर राज किया। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें प्रारंभिक राजवंश या प्रारंभिक वंश, जिसके संस्थापक हैं बृहद्रथ। इस वंश को बृहद्रथ वंश के नाम से भी जाना जाता है। बृहद्रथ के पिता हैं वसु और इनके बृहद्रथ के पुत्र हैं जरासंध। ठीक है, तो वसु ने वसुमती और गिरिव्रज नामक स्थान को बसाया था, जिसको प्रारंभिक राजधानी माना जाता है बृहद्रथ वंश का, या फिर मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या वसुमती को माना जाता है। ठीक है, बृहद्रथ के बाद में जरासंध राजा बनते हैं और जरासंध के बाद में रिपुंज आखिरी शासक बनता है। ठीक है, रिपुंज की हत्या कर दी जाती है पुलिक के द्वारा और उसके बाद में पुलिक ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, उसके बाद में यह वंश खत्म होता है और फिर शुरू होता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसको बोलते हैं हर्यक वंश या फिर पितृहंता वंश। ठीक है, इसमें जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे बिंबिसार है, अजातशत्रु या उदयन, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, मतलब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वंश माना जाता है इसको। ठीक है, तो देखिए मगध हर्यक वंश की शुरुआत की थी। यह हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, इनको जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में श्रोणिक की संज्ञा दी जाती है। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समय में थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध इनके मित्र थे। इसके बाद में है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जिसके कारण इसको पितृहंता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है उदयन या फिर उदयन। तो यह अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अजातशत्रु की हत्या की थी और उसके बाद में इसने सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है, नागदशक की हत्या किया गया था शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की थी और उसके बाद में इसने नागवंश या शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद में शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक, जिसको काकवर्ण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण की संज्ञा दी जाती है और इनका अंतिम शासक था महानंदिन या फिर नंदीवर्धन। ठीक है, तो महानंदिन या नंदीवर्धन ने नंदवंश की स्थापना की थी। ये जो वंश आप देख रहे हैं नंदवंश, इसकी स्थापना की थी महानंदिन या नंदीवर्धन नामक व्यक्ति ने। लेकिन जो ये महापदम नंद जो दिखाई दे रहा है आपको, महापदम नंद, इसने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी और नंदवंश का वास्तविक संस्थापक महापदम नंद बन गया था। ठीक है, इसके बाद में आता है घनानंद, जो कि महापदम नंद का पुत्र था। महापदम नंद के 8 पुत्र थे, जिनमें से ये एक था और ये एक मूर्ख बालक था। ठीक है, जो अंतिम शासक के रूप में था। और घनानंद की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि चाणक्य के द्वारा राजा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना की। ठीक है, अब मौर्य वंश में आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि प्रारंभिक या जो मतलब प्रथम राजा होंगे। उसके बाद में होंगे बिंदुसार, फिर होंगे अशोक और सबसे जो अंतिम शासक होंगे वो होंगे बृहद्रथ। लेकिन अशोक और बृहद्रथ के बीच में भी ऐसे कई राजा होंगे जहाँ पर जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से बस यही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लोगों को लिखा है। ठीक है, तो ये था इन सभी का संक्षेप वर्णन। बाकी बहुत ही जल्दी इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।